हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 7th की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप सब, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों आपने 8th सी एक्सरसाइज कौन सी 8th सी का पार्ट 1 आई होप आप सबने देख लिया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स की बात करी। क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स की हम लोगों ने बात करी थी। अगर नहीं देखा तो बच्चों देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। पार्ट 2 जो था हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स की बच्चों बात करी थी। इसी तरीके से बच्चों अगर आपने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा, यानी पार्ट 3 जो अब चलेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 to 5 की बात करेंगे। यानी वर्ड प्रॉब्लम है, छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम है। आइए उनको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अपने कमेंट्स, अपने सजेशन जरूर बच्चों देते रहें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर। आप हमारे साथ पर्सनल भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और मेरी पर्सनल आईडी से जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में हैं। आपको कहीं भी कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 3rd वर्ड प्रॉब्लम का स्क्रीन पर लगा देंगे। क्या कहता है हमारा 3rd नंबर, हम लोग भी आइए रीड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, सिंपल सी बच्चों एक्सरसाइज है। तो बच्चों कहा गया है 18 कैरेट गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड अनदर मेटल। 18 आउट ऑफ 24 पार्ट्स आर प्योर गोल्ड। यानी 18 में से 24 पार्ट्स क्या है बच्चों, प्योर गोल्ड है। 18 में से 24, तो मतलब क्या हुआ कि 18/24। अब परसेंटेज पूछेगा, हम पहले ही बता रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। कह रहा है एक्सप्रेस द प्योर गोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल। तो आपको क्या बताना है, प्योर गोल्ड की परसेंटेज बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा दिया गया है। टोटल हमारे पास 24 में से 18% हमारे पास में गोल्ड है। तो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3rd का ये हमारा है बच्चों सॉल्यूशन। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। तो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड आपसे पूछा गया है। परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड तो लिखेंगे, आइए, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड। तो कितना था सर ये था हमारा 24 में से 18 पार्ट हमारा प्योर। सर परसेंटेज पूछा गया है तो परसेंटेज का साइन लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 100 लगाना। अगर आप परसेंटेज लगा दिया 100 भूल गए तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे मेन फोकस आप लोगों को बच्चों रखना है ना। तो सर आप क्या करें, सर कैलकुलेशन है। अब तो देखो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 है ना। तो क्या लिखेंगे सर 3/4 सर इंटू में 100। आप क्या करेंगे सर 25 का टेबल आना चाहिए आपको। 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो कितना आया सर ये आ गया जी हमारा 3 × 25%। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मेरे को तो टेबल आता है, आपको भी आता है ना, कमेंट्स करके बताइएगा। तो 25 3 जा 75 आपका आ गया आंसर। तो भैया प्योर गोल्ड कितना था उसमें, 75% था। कितने कैरेट वाले में, 18 कैरेट वाले जो गोल्ड था, यानी गोल्ड का जो नेकलेस था उसमें 75% प्योर गोल्ड था। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 3rd हो जाता है यहां पर कंप्लीट। बहुत सिंपल से बच्चों आपके क्वेश्चन, बहुत सिंपल से आपके क्वेश्चन हैं। तो तिवारी क्लासेस के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन से, सिंप्लीफाई से, इजी मेथड से, इजी कॉन्सेप्ट से, और सबसे इजी जो कैलकुलेशन होती है उससे हम लोग इसी तरीके से, चाहे वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपका कोई भी चैप्टर आ जाए, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तो लाइक कर दीजिए वीडियो, शर्माइए मत, अब तो लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। इसमें कोई कंजूसी वाली बात नहीं है। आपके अकाउंट का कोई पैसा मेरे पास आने वाला नहीं है, वो आपके ही पास आएगा। बस ये है कि एक लाइक से हम लोग थोड़ा ये समझ सकते हैं कि हाँ बच्चों आप लोगों को वीडियोस तिवारी क्लासेज के यूट्यूब चैनल की पसंद आ रही हैं। बस थोड़ा इतना है, बाकी तो और कुछ है नहीं। चलेंगे हम लोग अपने बच्चों
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिए, मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए बच्चों आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कैसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बच्चों बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा से आप मार्क्स भी लाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा रफ रजिस्टर भरेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। इट्स नॉट इक्वल टू हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, है ना। इट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट। मैथ्स इज ए वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स, सबसे अलग है, यूनिक है ये। तो इसकी किसी के साथ भी कंपेयरिंग मत करना, ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान। चलो जी, 4 नंबर नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, नहीं किया तो करते रहिएगा, वीडियो को पॉज भी कर दीजिएगा। हम चलेंगे अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहां चलेंगे हम? अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर सेंटर या कंप्यूटर जी, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाने की कृपा करें हम लोगों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 4 पर। भाई अभी तो 4 रह रहा है, 5 पर पहले सर आप स्किप कर गए। तो नंबर 4 देखिए क्या कहता है। तो नंबर 4 में बच्चों कहा गया है, आप लोगों से ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए CD ROM हैज 700, ठीक है, मेगाबाइट। ए CD ROM हैज कितनी मेगाबाइट? 700 मेगाबाइट है ऑफ स्टोरेज स्पेस। चलो ठीक है। व्हाट % ऑफ द स्पेस इज यूज्ड बाई ए दैट द टेक अप 154 मेगाबाइट। 154 मेगाबाइट कितना स्पेस ले रहा है? किसमें से? 700 मेगाबाइट में से। इसका परसेंटेज निकाल दो बच्चों। तो हमें क्या करना? परसेंटेज ऑफ स्पेस निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। क्या निकाल दीजिए? कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा दिया, आप लोग बच्चों अच्छे से रीड कर दीजिएगा, है ना। परसेंटेज ऑफ स्पेस, कितना स्पेस है किसमें? CD ROM में। परसेंटेज ऑफ स्पेस इन CD ROM, परसेंटेज ऑफ स्पेस इन CD ROM, CD रैम होना चाहिए ना, यहां पर रोम लिखा हुआ है। बाकी बच्चों आप लोग अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा क्या है, रैम है कि रोम है। मुझे लग रहा है कहीं गलत ना हो, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। CD ROM लिखा हुआ है, क्या रीड ओनली मेमोरी है क्या? रोम की ये तो डेफिनेशन होती ना, कंप्यूटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम की रीड ओनली मेमोरी, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। सभी मालूम है, भले मैथ का टीचर पर कंप्यूटर की भी नॉलेज है। चलो जी, ये तो एक मजाक हो गया बच्चों, कोई बात नहीं। आप लोग बताइएगा फिर भी क्या मैंने परसेंटेज मतलब जो है ये फुल फॉर्म क्या सही बताई है कंप्यूटर की? आप लोग जरूर बताइएगा। यस, स्पेस पूछा गया भैया। 700 की जो इसमें फुल बच्चों जो स्टोरेज थी उसमें से 154 यूज करी गई है और उसी की आपसे परसेंटेज यहां पर पूछ ली गई है। तो देखो कितना इजी बच्चों क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। 2 0 से सर 2 0 कैंसिल हुआ, 154 अपॉन में 7 सर डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। टेबल सभी को याद होना चाहिए किसका? 22 का। तो 22 की जब 7 में मल्टीप्लाई करते हैं 154 आता है। या आप यूं कह दीजिए कि 22 7 जा 154, तो आपका आंसर 22% है। सभी बच्चे एक बार चेक करके बताइएगा क्या आंसर सही है। तो चलेंगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। आज का लास्ट पार्ट तो था एक्सरसाइज 8th C का, उसी के हम लोग आ गए अपने बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या कह रहा है। फिलहाल आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि बच्चों आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम बच्चों अपने आज 5 पर। 5 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा देंगे कि आज का हमारा 5 नंबर क्या कहता है। देखो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है, तुरंत कहते ही क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ जाता है। कभी कभी तो बिना कहे ही लगा देते हैं, पहले ही हम कहते बाद में। तो चलो जी 5 नंबर पर आ गए हैं हम लोग, इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर रफ। क्या कहता है 5 नंबर? लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट 3 का, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम की बात करी है। बहुत से बच्चों का कमेंट, सर अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में बनाइए। तो चलिएगा अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये 5 नंबर, देखिएगा क्या कहता है बच्चों 5 नंबर। तो बच्चों 5 नंबर में कहा है एज पर 2011 द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम इज 610,577 of with 32, 30, 70
यानी 3,23,070। अगर सिंपल हम लोग बात करें नंबरों में तो 3,23,070 आर मोल्स, आर मेल्स, मोल्स नहीं है मेल्स है ना। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम आर टाइमलेस। फीमेल्स, फीमेल्स की कितनी है आपको ये बतानी है बच्चों। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा फीमेल्स की पूछी गई है ना बच्चों, तो सबसे पहले नंबर ऑफ फीमेल्स ही फाइंड कर लीजिए, नंबर ऑफ फीमेल्स ही फाइंड कर लीजिए। तो नंबर ऑफ फीमेल्स कैसे फाइंड करेंगे सर? टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन माइनस कर दीजिएगा मेल पॉपुलेशन को, मेल पॉपुलेशन को क्या कर दीजिए बच्चों? माइनस कर दीजिए। कैसे करेंगे सर? टोटल पॉपुलेशन कितनी है सर? ये थी आपने भी बताई थी 6,10,577, 6,10,577। एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, 6,10,577 यस बिल्कुल, और 3,23,000 और कितना है 70। चलो जी माइनस करना लगभग मुझे लगता है सभी को आता होगा, जल्दी से एक बार माइनस करके बता देंगे तो हम आगे सॉल्व कर सकेंगे। बताइए 2875, बिल्कुल बिल्कुल 285707। एक बार चेक कर लेंगे सभी बच्चे क्या इन्होंने सही बताया, 285707। अब आपको ना परसेंटेज बतानी है, किसकी? फीमेल की बतानी है। तो चलेंगे परसेंटेज हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ फीमेल्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बच्चों। चलो जी ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, टोटल पॉपुलेशन। तो बच्चों अब देखो फीमेल की पूछी है ना, तो फीमेल हमारी कितनी है? 285707 है ना, 285707। कितने में से हैं? टोटल कितने थे? तो आप कहेंगे सर टोटल हमारे ये थे है ना 6,10,577। और परसेंटेज पूछी तो सर 100 लगा दीजिएगा, और सर 100 के बाद में यहाँ पे परसेंटेज का साइन। अब बात आ गई कि सर कैलकुलेशन कैसे करें, है ना। क्या करनी है आपको? मेन बात है कैलकुलेशन कैसे करें, वो मेन बात है, सबसे बड़ी बात बच्चों। तो अब करना क्या है सर? यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों। जितने इजीली आप कर सकते हैं ना उतने इजीली से आप कर दीजिएगा, और आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? करेक्ट आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिवाइड करेंगे, देखिएगा किस तरीके से आप लोग। बताइए करा किसी ने क्या? 285707 को डिवाइड कर दीजिए। 285707 को डिवाइड करना है 6,10,577। तो कितना आया? 46। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0.467 है ना, 467, और इंटू में 100 है बच्चों। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 है तो डेसिमल आगे चला जाएगा ना, 2 डिजिट कूदेगा आगे, यानी 44.7% आपका क्या आ गया? आंसर। तो परसेंटेज पूछी गई, नंबर ऑफ फीमेल परसेंटेज पूछी गई है इन टोटल पॉपुलेशन में। तो बच्चों अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहां पर अगर आपने पूरा सॉल्व किया होगा तो आपका आया होगा 46.7 आया है। क्या आया? 46 पॉइंट हमारा क्या आ गया बच्चों? 7 आ गया। तो पर आप लोगों को एक लॉजिक यहां पर थोड़ा सा बच्चों मालूम होगा कि जब आप इसको यहां पर जब कोई डिजिट होती है डेसिमल के बाद में, अगर मैं पूरा इसको देख पा रहा हूं तो डिवाइड करने पर आपका आया था 46.79 है ना। यहां पर 9 भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा आपको बता दूं, समझा के चलता हूं बच्चों। डेसिमल कहां पर था? ये था डेसिमल। आपका डेसिमल कहां जाएगा सर? 2 डिजिट से आगे लेके चलेंगे, यानी 46.79। अब देखो आपको ये मालूम है कि जब कोई डिजिट 5 या 5 से क्या होती है बच्चों? बड़ी होती है ना। आपको सिखा रखा है ना, आपने सीखा होगा नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 सब सीखा होगा आप लोगों ने। तो हम क्या करते हैं सर? उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, डिजिट को क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। तो आप क्या करेंगे इसको सर? 46 तो बन जाएगा 47। देखो ध्यान से, यहां 9 है ना और यहां 7 है, तो यहां 7, तो इसके आगे वाला एक बढ़ेगा आगे 47 पॉइंट, और ये वाला 7 से कितना हो जाएगा? 8।
तो 47.8 आप लोगों का परसेंट में क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। एक बार दोबारा से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। 285707610577, तो कोई बात नहीं, डेसिमल के पहले आपका बिल्कुल सही आना चाहिए, डेसिमल के पहले आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। डेसिमल के बाद में अगर डिजिट इधर उधर हो जाती है उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो फिलहाल हमारा जो आंसर आ गया बच्चों 47.8 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 47.8 आ गया है। ठीक है, तो जरूर कमेंट्स करेंगे, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे जो भी बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8th C कंप्लीट हो जाती है बच्चों। 8th C हमारी कंप्लीट हो गई। जो हमने बातें करी हैं पार्ट 1 जो था इसका, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स की, जो पार्ट 1 था ऑल पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के हमने बात करी, क्योंकि बच्चों के जो कमेंट्स आए कि सर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स की बात करी बच्चों हम लोगों ने। जो पार्ट अभी ये 3 आप लोग देख रहे थे, इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम की बात करी बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम की हम लोगों ने बात करी बच्चों, और इसमें हमने बात करी है 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन की, जो कि वर्ड प्रॉब्लम थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहां मत कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। देखो डेसिमल में 9 आ रहा था, इसके पहले के डिजिट को हमने बढ़ा देते हैं, उसको हटा देते हैं। जब ये बढ़ाया, यहां 7 था तो यहां पे 7 हो जाएगा, 6 बढ़ गया। ठीक है, तो चलिएगा आपकी यहीं पर ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो जाती है। तब तक 8th D की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Thanks to all watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon for new video notification. Goodbye. Have a great day. Thank you.